तेरे बेबी होश में आ गई है, उसने बयान दिया है, जो भी कुछ हुआ है ना उसका जिम्मेदार तू है। तू पढ़ा लिखा है ना, तो पढ़। हवलदार लेके जा इसको। ये कैसे हो सकता है? लेके जा रहे। चले। अरे मैं बोल रहा हूँ कोई गलती हुई होगी। अरे इंस्पेक्टर कहाँ है? कौन? कौन क्या इंस्पेक्टर? मेरा भाई, आप उसे अरेस्ट करके लेके आए थे यहाँ पे। अरे अंदर है, लॉकअप में। लॉक लॉक भाई इंस्पेक्टर, आप ऐसे किसी के झूठे स्टेटमेंट में मेरे डैड को अंदर लॉकअप में नहीं डाल सकते। नील, ये क्या? मतलब ऐसे कैसे कर सकती है रागिनी? तुम्हें तकलीफ देने के लिए इस हद तक गिर सकती है वो? ये क्या हालत तुम्हें हवाला। यू डोंट वरी, मैं हूँ, मैं इंस्पेक्टर से भी बात कर रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम बाहर आ जाओगे यहाँ पे। ये प्रोड्यूसर है, ड्राइंग रूम नहीं है। तुम्हें दलील है ना, वो कोर्ट में आके बोलना। अनेका चाल रहे वो ताई रोने लग रहा। भाई बहन का मिला बहुत, तो बाहर निकल इसको। एक मिनट, सबसे पहले तो आप मुझे हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ नहीं लगाएंगे आप। ठीक नहीं कर रहे आप, बहुत बदतमीजी कर रहे हैं आप हमारे साथ, आप समझ रहे हैं? ओ मैडम, देखिए आप तमीज से बात कीजिए पहले। रणबीर, ये सही वक्त नहीं बहस करने के लिए। चलो यहाँ। अरे हमें वो नचिकेत खन्ना से मिलना है। देखिए, आपको मिलने को नहीं देंगे, आप सर से बात कीजिए। मैडम यहाँ क्या कर रहे हो आप? सर, हमें नचिकेत खन्ना से मिलना है, मुझे अपना स्टेटमेंट चेंज करना है सर, प्लीज। अरे मैडम, बयान कपड़ों की तरह बार बार नहीं बदला जाता है। एक बार केस बन गया तो बन गया ना। आप मेरी बात समझ नहीं रहे। देखिए, नचिकेत ने मुझे जानबूझकर धक्का नहीं मारा था, आपने मेरी बातों का गलत मतलब निकाल लिया। ओ मैडम, आप खुद भी कंफ्यूज हो और मुझे भी कंफ्यूज कर रही हो। एक बार केस बन गया ना, बोला तेरे को ना। इंस्पेक्टर साहब जरा सलीके से बात कीजिए। तू सिखाएगा मेरे को सलीका क्या होता है? तो कैसा होता है सलीका? तेरे को नहीं मिलने देगा, तेरे को क्या करने कर ले जा। देखिए सर, आप लोग इस तरह हमें प्रेशराइज नहीं कर सकते। आपने मेरी बातों को मोड़ तोड़ के अपना खुद का ही स्टेटमेंट बना लिया। आप मुझे कुछ बात करने का मौका ही नहीं दे रहे और हमें नचिकेत से मिलने भी नहीं दे रहे। आप यू कांट डू दिस। अरे मैडम, आप अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हो? एक बार बोला ना केस बन गया तो बन गया। अभी जो भी करना है ना वो जाके कोर्ट में करिए। हाँ, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। रागिनी काम। इन लोगों से आर्गुमेंट करके कोई फायदा नहीं। वी हैव टू वेट टिल मॉर्निंग। लेकिन तब तक नचिकेत जेल में रहेगा। I can't let that happen. आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, ये कुछ बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अरे तू क्यों टाइप खोटी कर रहा है मेरा? चल निकल, अभी जो भी होगा ना वो सुबह होगा। निकलो। आप कहिए ना इनसे। क्या बात करूं मैं? हाँ, क्या बात करूं? चलो लेट्स गो। चलो लेट्स गो। आँखों में तेरे साए, चाहूं तो हो ना पाए, यादों से तेरी फासला है, जाके भी तू ना जाए, ठहरा तो दिल में हाय, हसरत सा बनके क्यों भला, क्यों याद करते हो, मिटते हो, बनते हो, मुझको तो लाया ये कहाँ, बेनाम रिश्ता बेनाम रिश्ता बेचैन करता जो हो न सके जो बना हाँ, वो क्या कहा था ना कि अपना मुंह बंद रखो। मेरी बीवी के होश में आते ही पता चल जाएगा क्या हुआ और क्या नहीं। लो भाइयों, पता चल गया। अरे छोड़ना, टेंशन मत ले, आराम से बैठना। अरे सब मर्द लोग का यही हालत है, सब अपने बीवी से परेशान है। कभी कभी मैं सोचता हूँ ये बीवी लोग है ना, टेंशन देने की मशीन है। क्या खड़ी हो जाती है, जुप से प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। हाँ, इसे ही देख लो, बीबी जो ना करवाए तो कम है, बेचारे को हाफ मर्डर के केस में अंदर बंद करवा दिया।
अपने खुद की हाथ की नस काट ली और इसे जेल में बंद करवा दिया। और मुझे देख, मैं बीवी से परेशान होकर यहाँ जेल में पड़ा हूँ। जब भी जेल से बाहर जाता हूँ कोई ना कोई कांड करके वापस जेल में आ जाता हूँ। शेरनी है शेरनी, जब देखो कच्चा चबाकर खाने के लिए तैयार रहती है। भैया मैं इस जेल में तो जिंदगी गुजार सकता हूँ, उस औरत से तो भगवान बचाए उसके साथ एक दिन भी नहीं गुजार सकता हूँ मैं। सही कहा यार, अपना भी वही रोना है यार। जब देखो तब उसे पैसे चाहिए होते हैं। साला हस्बैंड नहीं एटीएम मशीन हुआ, हर महीने एक नया गहना लाके दो। नकली सोने का हार बनवा लाया, उसे समझ में आ गया तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाकर उसने अंदर डलवा दिया मुझे। अब तुम ही बताओ क्या कहोगे इस औरत को? अरे डॉक्टर, इंडिया हो या अमेरिका, सब मर्द लोग की वाट लगी पड़ी है। पत्नी नामक प्राणी से आज तक कोई बचा है क्या? मैं तो ये सोचता हूँ आगे जाके पति बचाओ संस्था खुलनी चाहिए। क्या अपने जैसे लोगों को काम आएंगे ना? क्यों? बराबर ना? क्या डॉक्टर साहब, कुछ तकलीफ हुई क्या हमारे सत्कार से? आगे से किसी पुलिस वाले को हाथ लगाने से पहले इस रात को याद रखना, और अच्छी यादें हमेशा अच्छी होती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। लाइक चाह मांगो सब पट कर। हाँ तू लगा क्या? तू क्या लेगा? नंद नील खन्ना के बेल पेपर्स। देख लिए ना बेल पेपर्स आपने? अब छोड़िए मेरे भाई को, बुलाइए। हवलदार, डॉक्टर लो बोलो। इंस्पेक्टर, मेरा भाई तो छूट गया, उसे तो छूटना ही था, लेकिन अब इसके बाद ना ये वर्दी पहनकर जो आप अकड़ दिखा रहे हैं ना, पावर दिखा रहे हैं, तो बहुत महंगा पड़ने वाला है। ये काय बोलते रे? ये पोलीस स्टेशन आहे, अमेरिकन आहे। मला माहिती आहे अमेरिका नाही आणि ही मुंबई आहे। माझा जन्मही मुंबईत झालाय, अर्ध आयुष्य मी मुंबईत काढलंय। मुंबई काही कठीण भाषा नाही आहे की लोकांना येऊ नये। आता सगळ्यांना समजेल अशा भाषेत बोलू, राष्ट्र भाषेत बोलू? नील खन्ना मेरा भाई है, मेरा गुरूर है, सबसे अजीज इंसान है वो मेरे लिए। उसे इतनी सी भी तकलीफ होती है ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, और सिर्फ आपके ईगो की वजह से मेरे भाई ने लॉकअप में पूरी रात गुजारी है, और इसके लिए यू विल हैव टू पे फॉर इट। बाप के रातों की नींद मैंने गायब नहीं की ना तो मेरा नाम भी पूनम खन्ना नहीं, याद रखना। अरे औरत क्या कह रही है? इसको पानी पिला। ये बहन भाई को है ना गर्मी के दौरे पड़ते हैं। बुखार किसको चढ़ाया? डोंट क्रिएट दिस थिंग। इंस्पेक्टर साहब, मैं इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। सॉरी। चलिए डॉक्टर साहब, फिर मिलते हैं। मेरा मतलब है मेरी बातों पर गौर कीजिएगा। कुछ नहीं, छोटा मोटा लफड़ा करने का, वापस जेल के अंदर आ जाने का। क्या है, थोड़े दिन इधर सुकून की सांस मिलेगी। क्या बोलता है? मेरा इस आदमी के लिए आपने बिल दे दी? इसको लंबी लगने वाली है। एक बात याद रखना इंस्पेक्टर, ये केस कितना भी लंबा क्यों ना चले, पर नील दोबारा एक रात तो की, एक घंटे के लिए भी लॉकअप के अंदर नहीं रहेगा, एंड आई विल इंश्योर दैट। लेट्स गो गाइस। आरके, ये दूध पी लो, अंदरूनी चोट में आराम मिलेगा। कल जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। रागिनी कैसी है अभी? रागिनी पहले से बेहतर है, पर तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी इंसान खुद कुछ नहीं करता, परिस्थिति उनसे वो सब कुछ करवाती है जो उसे नहीं करना चाहिए। हाँ, दूध पी लो। प्रेस में दे दो। आरके, यू फाइन नाउ? या आई एम फाइन। सो लॉयर कहाँ है? लॉयर आया नहीं अभी तक? हाँ, वो निकल चुका है, अभी आते होगा। काफी देर लगा दी, अभी तक तो आ जाना चाहिए था ना। आ जाएगा। आरके, कैसी तबीयत है तुम्हारी? हाउ आर यू फीलिंग? अभी बेटर है। तुम्हें भी तो चोट लगी है। सो एक बार उसे फोन करके देख लीजिए ना, चेक कि कहाँ तक पहुंचा है।
रिलैक्स रागिनी, वो आ जाएगा। डॉक्टर नील जैसे इंसान के लिए तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो रागिनी? उन्होंने जो कुछ भी किया उसके लिए एक रात लॉकअप में रहना ही डिजर्व्स इट। देविका प्लीज, आज कह दिया, दोबारा मत कहना। वो तो उस इंस्पेक्टर ने मेरी बातों को घुमा फिरा के सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर दिया, वरना वी ऑल नो द ट्रूथ। नचिकेत ने मुझे जानबूझकर धक्का नहीं मारा था। लुक आई अंडरस्टैंड तुम इस वक्त गुस्सा हो, यू आर एंग्री विद हिम, बट कम ऑन, ही डजंट डिजर्व टू बी इन जेल। सो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। आप रास्ते में लॉयर को फोन करके वही डायरेक्टली आने के लिए कहिए। हाँ जाइए जाइए, पुलिस स्टेशन जाइए। जब आपको जाना था तब तो आप गई नहीं, अब जब डैड बाहर आ गए हैं तब आप जा रही हैं। नचिकेत बाहर आ गया? हाँ कब? अभी डैड की बेल की फॉर्मेलिटीज चल रही हैं। एंड प्लीज आपको ऐसे नाटक करने की जरूरत नहीं है कि डैड को बेल मिल गई है तो आप बहुत खुश हैं। हाँ प्लीज लीव दैट। और सच कहूं तो कि डैड को रात भर लॉकअप पे रहना पड़ा आप दोनों की वजह से। ये तो अच्छा हुआ कि पैम जैसी बहन है उनके पास, जिन्होंने निवेदिता आंटी को बुला लिया और उनकी बेल करवा दी, वरना आपने तो डैड को जेल भेजने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। ये सब फॉल्स स्टेटमेंट देना एंड ऑल। निवेदिता, चलो अच्छा हुआ वो वक्त पर पहुंच गई। अगम, सुहानी कम फास्ट। ब्रो, क्या हुआ? अपने बैग्स पैक कर लो, नीचे ले आओ। हाँ? हम लोग अभी मुंबई के लिए निकल रहे हैं। डैड और बाकी सब लोग वहीं से डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। वहीं से मतलब? हम सब साथ में मुंबई जाने वाले थे ना? डैड यहाँ नहीं आना चाहते सुहानी, कांट यू अंडरस्टैंड? वो कुछ लोगों का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, स्पेशली किसी एक का। एक मिनट, इसका मतलब तुम सब वापस चले जाओगे? और डैड? तुम्हें क्या लगता है ये सब इतना कुछ होने के बाद कोई यहाँ पे रुकना चाहेगा? रागिनी, मुझे लगता है कि हमें भी मुंबई चले जाना चाहिए। नहीं सर, नचिकेत से मिले बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकती। क्यों? अब तो डॉक्टर नील को बेल मिल गई जो तुम चाहती थी। नाउ फॉर व्हाट यू वांट टू मीट हिम? यू नो व्हाट रागिनी, डॉक्टर नील चाहे कोई भी गलती करे, बड़े से बड़ी या छोटे से छोटी, उन्हें तुम्हारे अलावा कोई और सजा दे, ये तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। और आज भी तुम यही कर रही हो। मुझे पता नहीं है कि डॉक्टर नील ने तुम्हें जानबूझकर मारा है या अनजाने में, लेकिन तुम्हारी इस हालत के जिम्मेदार वही है। एनीवे, जाने दो ये सब बातों को। वी हैव मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू। कल हमें आरव से मिलने की परमिशन मिली है, हमें उससे मिलने जाना है। रागिनी, बुरी यादें और कड़वी बातों को इधर ही छोड़ दो और चलो। क्या हुआ? अभी तो बताया डॉक्टर नील को बेल मिल गई है। नाउ व्हाई आरंट यू हैप्पी? कहीं तुम इस बात से तो दुखी नहीं हो कि उनकी बेल निवेदिता ने करवाई? मैं लॉयर को फोन करके कह देता हूं कि अब उसकी जरूरत नहीं है। चलो तुम तैयार हो जाओ, हमें मुंबई के लिए निकलना है। नहीं, नचिकेत को कम से कम एक बार मिले बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकती। नील, एम्बैरेस्ड हो, मैं जानती हूँ, क्योंकि जिस औरत के लिए तुमने निवेदिता को छोड़ा था, उसी औरत ने तुम्हें लॉकअप में डाला और निवेदिता ने तुम्हें छुड़वाया है। अजीब बात है, इतने दिनों बाद मिले तो ऐसे हालात में। एनीवे, थैंक्स फॉर गेटिंग मी बेल। पर यहाँ से आगे की टेंशन मत लेना, मैं संभाल लूंगा। होते कौन हो तुम मुझे रोकने वाले? नहीं, तुम्हारी जिंदगी में कौन शामिल हो सकता है कौन नहीं, इसका फैसला तुम ले सकते हो नील, पर मेरी जिंदगी में यह फैसला सिर्फ मैं ले सकती हूँ। तब भी तुम मुझे छोड़कर रागिनी के पास चले गए थे। मैंने कुछ नहीं कहा था क्योंकि इसमें तुम्हारी खुशी थी, पर आज जब तुम मुसीबत में हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी या नहीं करूंगी, ये डिसीजन सिर्फ मेरा है। अब मेरे ख्याल से हमें अमेरिका लौट जाना चाहिए नीला। That's not possible, पैम।
क्यों क्यों पॉसिबल नहीं? मैम, निवेदिता ठीक कह रही है। नील कांट लीव द कंट्री क्योंकि उस पर केस रजिस्टर हो चुका है। एक ही सूरत में वो इस देश से बाहर जा सकता है। अगर रागिनी ये केस वापस ले ले तो दैट्स द ओनली वे। तुम्हें लगता है वो वापस लेगी ये केस? उसे अगर ये केस वापस लेना होता तो केस करती ही क्यों? थैंकफुली मीडिया को अभी तक कुछ पता नहीं चला है, वरना बात हद से आगे बढ़ जाती। बट यू डोंट वरी पैम, अब मैं आ गई हूँ। आई विल हैंडल इट। मैं किसी भी कीमत पर रागिनी को उसके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी और नील को इस केस से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। मेरे ख्याल से नील, हमें तुरंत मुंबई चलना चाहिए। रागिनी ऐसा नहीं कर सकती। What's wrong with you? मतलब तुम अभी भी वही सोच रहे हो? अरे एक रात पूरी लॉकअप में निकाल के आए हो तुम उसकी वजह से। चलो मान लिया कि जैसा तुम कह रहे हो वैसा वो ऐसा नहीं कर सकती, तो स्टेटमेंट जो उसने दिया है उसे वापस लेने के लिए उसे यहाँ पे आना चाहिए था, राइट? यहाँ पे वो पुलिस स्टेशन में आई थी, नहीं आई ना? इसका क्या मतलब होता है नील? क्या बोलो? वो बस अपने इरादों में कामयाब हो गई है। तुम्हें बर्बाद कर देना चाहती थी, हो गया। यही तो मैं जानना चाहता हूँ मैम। हो सकता है उसे कोई प्रॉब्लम हो गई हो सकता है उसे पता नहीं हो कि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, या फिर उसे किसी ने रोक दिया हो उसे। प्रॉब्लम उसे नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी है, क्योंकि तुम दिल से सोचते हो, उसकी तरह दिमाग से नहीं सोचते हो तुम, इसीलिए तुम्हारी प्रॉब्लम है। हो सकता है पैम उसे किसी ने बताया नहीं हो कि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। क्या तुम सच्ची इस तरह से सोच रहे हो? नील, मैं थी वहाँ, मेरे सामने हुआ ये सब। अब और क्या सबूत चाहिए? मैं खुद कह रही हूँ ना तुमसे, मेरे सामने उसने ये स्टेटमेंट दिया है। Whatever it is, कुछ तो गड़बड़ है। और वो इंस्पेक्टर, उस पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। हो सकता है उसी ने कुछ मैनिपुलेट किया हो। मैं फार्म हाउस जा रहा हूँ। अब शायद रागिनी मुझे यकीन दिला पाएगी। नील, पैम तुम नील के साथ जाओ, डोंट लीव हिम अलोन। मैं बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करके आती हूँ। just go। कम। इंस्पेक्टर पेपर्स दीजिए, मैं साइन कर देती हूँ। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, अब How are you, Ragini? After a really long time. अच्छा हुआ तुम आ गए, क्योंकि मुझे कुछ बात नहीं। नचिकेत कहाँ है निवेदिता? मुझे अपना स्टेटमेंट चेंज करना है। वेयर इज ही? शर्ली, अब तुम अपना स्टेटमेंट बदलना चाहती हो और नील से मिलना भी चाहती हो, और तुम्हें क्या लगता है नील तुमसे मिलेगा? आफ्टर ऑल दैट you've done? क्या नहीं कहा तुमने उसे कि उसने तुम्हें मारा, पीटा, डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑल व्हाट रबिश राखी। मैं नील को अच्छी तरह जानती हूँ एंड आई ट्रस्ट हिम। नील गुस्से में कुछ भी कर सकता है, पर एक औरत पे हाथ कभी नहीं उठाता। लेकिन मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है निवेदिता, ऐसा कोई इल्जाम लगाया ही नहीं है मैंने। क्या कहा तुमने? बताइए इन्हें मैंने क्या कहा। मैंने बस इतना कहा था कि नचिकेत और आरके के बीच में हाथापाई हुई। मैंने कभी आपसे कहा कि नचिकेत ने मुझे मारा है? मैंने बस इतना कहा था कि नचिकेत और आरके के बीच में हाथापाई हुई थी। नचिकेत बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसीलिए उसे रोकने के लिए मैं उसके पास गई और गलती से उसका हाथ मेरे चेहरे पर लग गया, जिसकी वजह से मैं जमीन पे गिर गई। मैंने कभी आपसे कहा कि जानबूझकर नचिकेत ने मुझे मारा या मुझसे मारपीट की? When did I say that? ओ मैडम, ये कहानी आप कितनी बार बता चुके हो मेरे को। हमने लिख लिया है ना जो आपने बताया है। क्या लिखा है आपने? मुझे दिखाइए आप मुझे। आपकी नचिकेत के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है? आप लोग जबरदस्ती कुछ भी लिखा। रागिनी, रिलैक्स, अब गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करूं निवेदिता? These people ये मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम कुछ करो निवेदिता। Just relax. अब मैं आ गई। I will handle all of this. तुम एक काम करो, तुम घर जाकर आराम करो। नचिकेत कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। नील यहाँ नहीं है रागिनी, तुम उससे नहीं मिल सकती। मैंने उसे रिलीज करवा लिया है। तुम घर जाओ। तुम फार्म हाउस गए। रागिनी। सो इंस्पेक्टर, रागिनी का ऑफिशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया है, तो इस केस में कुछ भी नहीं बचा। इनफैक्ट अब तो ये भी साबित हो जाएगा कि आपने पैसों के लिए रागिनी का गलत बयान लिया, उसे डरा धमकाकर प्रेशराइज करके। और आपको पता है ना इसके लिए आपको क्या सजा हो सकती है? वो क्या कहते हैं आपकी भाषा में? आपकी तो लंबी लगेगी बॉस। अरे नहीं मैडम,
ऐसा मत करिए, मेरा नौकरी का सवाल है। मैं क्या करता हूँ, इस केस को रफा दफा कर देता हूँ ना। रफा दफा क्यों? चलने दीजिए ना केस को, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये केस कभी भी खत्म हो। आपको जितने भी पैसे चाहिए मैं आपको दूँ, पर याद रखिएगा इंस्पेक्टर, आपने कभी भी कहीं पर भी अपना मुंह खोला तो आप तो जानती हैं मैं क्या कर सकती हूँ। रागिनी कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। क्या बात करनी है आपको रागिनी से? मुझसे बात कीजिए। यही पूछना है ना आपको कि उसने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है या सब लोगों को गलतफहमी हुई? हाँ डॉक्टर अमन, यही पूछना था, लेकिन उससे पूछना था, आपसे नहीं। आप जानते हैं वो कहाँ है? अभी भी आप रागिनी से सवाल करने की बात कर रहे हैं। सवाल रागिनी को आपसे करना चाहिए। That why did you hit her? आपकी हिम्मत कैसे हुई? और रागिनी आपकी लगती कौन है? हा? अब आपका रिश्ता क्या है रागिनी के साथ? कुछ नहीं। You know what? इसलिए मैं जलस फील नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। और अब जब रागिनी आपकी कुछ लगती नहीं है, तो आपने किस हक से उसके ऊपर हाथ उठाया डॉक्टर नील? देखिए डॉक्टर अमन, मैं समझता हूँ कि आप उसकी फियांसी हैं और आपका मुझसे ये पूछना जायज़ है, लेकिन मैंने उस पर हाथ नहीं उठाया, ना ही कभी उठा सकता हूँ उस पर हाथ। सब लोग वहाँ थे, देविका थी वहाँ, पूछिए देविका से। मैं थी यहाँ पर और मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको डॉक्टर अमन की बाय मिस्टेक वो इस पिलर से टकराई थी और वो। बहुत चुप रहा मैं, लेकिन बस मैं आपको टॉलरेट करता था क्योंकि मैं आपकी इज्जत करता था, लेकिन अब नहीं। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई रागिनी पे हाथ उठाए। नहीं, बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए डॉक्टर। और सिर्फ रागिनी पे क्यों, कोई भी औरत पर हाथ उठाए ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको डॉक्टर अमन, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने रागिनी पर हाथ नहीं उठाया, मेरा हाथ लग गया, उसका सर जाकर टकराया वहाँ। इट्स नॉट माई फॉल्ट, जस्ट एन एक्सीडेंट। डॉक्टर अमन, जब नील कह रहा है कि उसने रागिनी को नहीं मारा, मतलब नहीं मारा, आप बात को क्यों स्ट्रेच कर रहे हैं? बेटर स्टे आउट ऑफ इट। मैं डॉक्टर नील के साथ बात कर रहा हूं। आप मेरे डैड के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। Why will I shut up? Shut up. You cannot talk to my dad like that. तुम्हारे डैड ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई क्या? नहीं नहीं नहीं, यू शट अप डॉक्टर अमन। मुझसे बात कर रहे हैं ना आप, मुझसे बात करिए, वहां जाने की जरूरत नहीं। बोलिए क्या बोलना है आपको? डॉक्टर अमन प्लीज, बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। लेट्स जस्ट फिनिश इट, ओके प्लीज। आगे बढ़ती है तो बढ़े, आई डोंट केयर, लेकिन मैं तब तक चुप नहीं रहूंगा जब तक ये मुझे बताएंगे नहीं कि इन्होंने रागिनी पे हाथ क्यों उठाया। समझ में नहीं आ रही है आपको बात? जब मैं कह रहा हूं कि मैंने उस पर हाथ नहीं उठाया, गलती से उसे मेरा हाथ लग गया, ये बात समझ में नहीं आ रही? आप झूठ बोल रहे हैं आप डॉक्टर नील। हाउ कैन यू हिट हर? यू थिंक यू आर अ मैन दैट हिट मी? एक औरत पे हाथ उठा के अपनी मर्दानगी दिखा रहे? That's enough. उसे पा नहीं सकते इसलिए उसके ऊपर हाथ उठा दिया? हाँ, आप और कर भी क्या सकते हैं आप जैसे लोग? That's enough, डॉक्टर। पहले अपने दोस्त पे हाथ उठाया, फिर अपनी एक्स वाइफ पे। आप जैसा आदमी ईगो में जीता है। डॉक्टर अमन, बी केयरफुल, पर्सनल अटैक। दिया क्या है आपने रागिनी को आज तक? हमेशा झूठ बोलते रहे। आज अगर आरव रागिनी के साथ नहीं है तो उसकी वजह आप है। आज अगर उसकी बेटी उससे नफरत करती है तो उसकी वजह भी आप है। आपके साथ शादी करने के बाद रागिनी हमेशा इनसिक्योर ही रही, क्योंकि आपको 10-10 अफेयर करने की आदत थी। और रागिनी कितनी इंपॉर्टेंट थी आपके लिए वो तो सब लोग जानते ही हैं। अपनी गर्लफ्रेंड की बेटी के लिए आपने अपनी बीवी को छोड़ दिया। डॉक्टर अमन, एक नाजायज बच्चे के लिए अपनी जायज बीवी और बच्चे को छोड़ दिया आपने। डॉक्टर अमन, नचिकेत, what the hell is wrong with you? क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो मतलब क्या? मैंने सुना क्या कहा इसने? हर बार मारपीट करना जरूरी है? आराम से बात नहीं कर सकते तुम? एक मिनट रागिनी, नील को कुछ भी कहने से पहले जरा अपने डॉक्टर अमन से भी पूछना उन्होंने क्या किया था। मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है पैम। मुझे जरूरत है ये जानने की तुमने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की थी या नहीं। नहीं, मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की थी, बट यू नो व्हाट नचिकेत, मुझे ये चोट तुम्हारी वजह से लगी। ना ही तुम आरके को मारते और ना ही आरके। और अब डॉक्टर अमन प्लीज एक मेहरबानी करो हम पे, इससे पहले कि और कुछ हो जाए यहां से चले जाओ, जस्ट लीव।
बहुत उतावले हो रहे थे ना तुम? देखा तुमने कैसे रूडली बात कर रही थी तुमसे? वो डॉक्टर अमन के खिलाफ तो एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी तुम यही कहोगे कि रागिनी ने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दिया है, राइट? यू वांट टू से दैट? तुम्हारे सामने रागिनी ने खुद कहा कि उसने मेरे खिलाफ बयान नहीं दिया। नील, एक मिनट, जस्ट लिसन टू दिस वंस। नचिकेत बहुत गुस्से में था, वो आरके को मार रहा था। मैं उसकी तरफ गई, उसे रोकना चाहती थी, बट नचिकेत गुस्से में वो कंट्रोल के बाहर था। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। आई आस्क्ड हिम टू काम डाउन बट ही पुश्ड मी और मेरा सर दीवार से टकरा गया। नील, आई नो तुम बहुत हर्ट हो, पर सच्चाई तो यही है। ये रागिनी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो उसने पुलिस स्टेशन में दिया है। अब भी कुछ कहना है नील तुम्हें रागिनी के बारे में कि वो बहुत अच्छी है? पैम, अब तो मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे रागिनी ने वो आरके और देविका के साथ मिलकर नील को प्रोवोक किया है। आई नो आई एम थिंकिंग लाइक अ लॉयर, आई कुड बी रॉन्ग बट नो आंटी, you're absolutely right. वो औरत जो कुछ भी करती है हमेशा मेरे डैड को हर्ट करने के लिए करती। बस रणबीर, इसके बाद इस टॉपिक पर यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं होगी। तुम तुरंत जाओ और मेरी और नील की बैग्स लेकर पार्किंग लॉट में आओ, गाड़ी के पास। और आगम और सुहानी से कहना मैंने कहा है तुरंत कार में बैठ जाए। हम अभी इसी वक्त मुंबई जा रहे हैं। कम निवेदिता। अरे देवा, कितनी धूल और मिट्टी है इधर। सिलहन की बास भी आ रही है बहुत। रागिनी ताई, बहुत काम है बाबा इधर। मेरे को 2-4 हेल्पर लगेंगे। हाँ, पहले बोलती है। मिल जाएगा तुझे। वैसे भी क्या काम करती है? काम तो सारा मैं और रागिनी करते हैं। माँ, नानी के बिना कितना खाली लग रहा है ना घर। हाँ रागिनी, मैं जूनागढ़ मामा जी के साथ बात कर लूंगी और पूछ लूंगी वो माँ को कब वापस भेज रहे हैं। वैसे भी वो जिद करके गई हुई है, लेकिन एक तरह से तो अच्छा ही हुआ कि वहाँ की हवा बदल जाएगी तो उनकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। माँ, हम लोग भी चलते हैं। चल, कुछ खाना खा के जाओ बेटा। अब नहीं नानी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे पापा से मिलने जाना है। इतना सब कुछ हो गया है, इसके बाद अगर तुम डॉक्टर नील से मिलने जाओगी तो? जो कुछ भी हुआ वो आप दोनों के बीच में हुआ। वो अब भी मेरे पापा हैं और किसी और की वजह से मैं अपने और उनके रिश्ते को क्यों अफेक्ट होने दूं? निशी, ये किस तरह से बात कर रही हो अमन अंकल से? तो आप ही समझाइए इन्हें कि आपके वुड भी हस्बैंड बनकर रहे, मेरे पापा बनने की कोशिश ना करें। निशी, मेरी बात सुनो। देखो, ये घर कितना बिखरा हुआ है। एक काम करते हैं, हम माँ और नानी को थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं, उसके बाद चलते हैं, ठीक है? जिग्नेश, तुम्हें हेल्प करनी है तुम शौक से करो, पर मुझे अभी जाना है। बाय। निशी, मेरी जिग्नेश, तुम जाओ उसके साथ, हम लोग कर लेंगे, विल मैनेज। इट्स ओके रागिनी, तुम्हें निशी के बिहाफ पर माफी मांगने की जरूरत नहीं। थैंक्स। निशी को तो आप जानते ही, लेकिन फार्म हाउस पर जो भी हुआ उसके लिए भी आई एम रियली सॉरी। आई डोंट नो नचिकेत को क्या हो गया था, उसे हाथ उठाने की क्या जरूरत थी। आई डोंट अंडरस्टैंड। ऐसा हो सकता है कि इस घर में अब हम डॉक्टर नील का जिक्र ना करें। अब सनीता, सब्जी लेके आओ ना, खाना कब बनेगा? अरे जाने की क्या जरूरत है, मैंने हाउस ऐप पे डाल दिया है। सब्जी वाले के ग्रुप पे और राशन वाले के ग्रुप पे आ जाएगा सामान। सनीता, चाय मिल सकती है? चाय, लेकिन सामान नहीं है तो चाय कैसे बनेगी? 1 मिनट में लेकर आती हूँ। हाँ, लेकर आती हूँ। नहीं, जाने दो, it's okay, छोड़ दो। अरे चलो मैं भी हेल्प करता हूँ, बहुत खराब है घर। नहीं सर, आप हॉस्पिटल जाइए, हम लोग मैनेज कर लेंगे। वहाँ काफी दिनों से गई नहीं है, काम अटका पड़ा होगा। तो फिर तुम आ जाओ हॉस्पिटल। हाँ, मैं आ जाऊंगी। एंड आई नो तुम्हें याद ही होगा, लेकिन कल बहुत बड़ा दिन है। जिस दिन के लिए मैं अपनी सांसें रोककर इंतजार कर रही हूँ, वो दिन फाइनली आ रहा है। मैं कल आरव को देख पाऊंगी, उसे मिल पाऊंगी। आई कांट वेट फॉर इट। चलता हूँ। जन्म हो तू ही मेरे पास माँ, जन्म हो तू ही ज़मीं आसमां। ये है खबर दिल में कहीं रब रहता। क्या हुआ माँ? जिस तरह तुम्हें तुम्हारे बच्चों की फिक्र है, उस तरह मुझे भी तुम्हारी फिक्र होती है बेटा। हाँ, बस ऐसे ही सोच रही थी। पता नहीं क्यों, ना चाहते हुए भी
नचिकेत के और मेरे बीच में हर बार कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई टेंशन हो ही जाती है और फिर सब कुछ इसी तरह। सब ठीक हो जाएगा बेटा। रागिनी देखो, शाम के अंग्रेजी अखबार में आपका और नील साहब का फोटो है, बहुत कुछ लिखा भी है। मैं सब प्रेस में दिया किसने? डॉक्टर अमन। क्या? सुबह प्रेस वालों के साथ फोन पर बात कर रहे थे, शायद उन्होंने ही। नहीं डिम्पी, मैं मानने को तैयार नहीं। I can't believe this कि डॉक्टर अमन ऐसा, how dare he? प्लीज रिलैक्स, नील आराम कर रहा है, उसे डिस्टर्ब होगा। जस्ट प्लीज। डिम्पी मैं निशी। आंटी, पापा से मिलना है। ऑफ कोर्स, आओ ना अंदर, कम। एक मिनट। यस, वो अब पापा से मिलना था। नहीं मिल सकती। बहन, क्या हुआ? मैंने कहा तुम नील से नहीं मिल सकती। That's it. Thank you. वो प्लीज बस एक बार पापा से मिलना है। शायद तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा निशी। मैंने कहा तुम नील से नहीं मिल सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम रागिनी पटेल की बेटी हो और मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ ये एक वजह काफी है कि तुम डॉक्टर नील से नहीं मिल सकती। बुआ, आप एक मिनट, आज के बाद मुझे कोई भी बुआ नहीं बुलाएगा। मुझे पैम बुलाते हैं और तुम भी मेरे ख्याल से मुझे पैम बुलाओ तो बेटर है। यस, टेल मी व्हाट। आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं? क्यों रिएक्ट कर रही हूँ बताना पड़ेगा। ओ यार, आई फॉरगॉट, ये रागिनी की बेटी है फाइनली, है ना? वजह जो भी हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बताना इंपॉर्टेंट है। तुम नील से नहीं मिल सकती, दैट्स इट। या जिग्नेश प्लीज चलो ऐसे। जिग्नेश, मैम एक बार मिल लेने दो उससे नील। करण, व्हाट्स द प्रॉब्लम? करण, आई सेड समथिंग, राइट? निशी, तुम नील से नहीं मिल सकती, अंडरस्टैंड? ऐसे चलो। या पैम, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? ने उससे मिलने क्यों नहीं दिया? आफ्टर ऑल शी इज नील्स डॉटर। मैम, दे स्टिल फैमिली। या फाइन, मैं सब जानती हूँ कि वो बेटी है, शी इज फैमिली, लेकिन मैं भी नील की बहन। मेरे भाई का अच्छा और बुरा मुझे अच्छी तरह से पता है। ओके प्लीज नाउ डोंट लुक एट मी लाइक दिस कि पैम कितनी रूथलेस बन गई है वगैरह। लग रही हूँ मैं रूथलेस और ऐसी ही रहूंगी आगे, रूथलेस पैम। क्यों? क्या गलत किया मैंने? अच्छी बनी थी ना मैं, देखा था ना तुमने? टेल मी। मैं अच्छी बनी थी, सबके साथ प्यार से बात करी थी, जेन्युइनली। मैं निशी से प्यार करी थी, मैं आरव से प्यार करी थी, मैं तो रागिनी के साथ भी बहुत अच्छी थी यार। उसको भी समझा रही थी कि जा जाके आरव से मिल। क्या मिला? उसने मेरे साथ क्या किया? अब जवाब नहीं है। उसने नील के साथ क्या किया? अरे वो चाहती है नील की बर्बादी, उसको तकलीफ में देखना चाहती है, और मैं नील की बहन हूं तो मैं उसे तकलीफ में नहीं देखना चाहती। देखते हैं कौन जीतता है, या तो वो जीतेगी या तो मैं। लेकिन मैं नील को और तकलीफ में नहीं देखूंगी। ये सारे लोग ऐसे मिलने वगैरह आए ना तो नील को और तकलीफ होगी। सो ये सारे लोग दूर रहेंगे आगे से, ये मेरा डिसीजन है। डिम्पी, खेल रागिनी ने शुरू किया है, मैंने नहीं। मुझे मत ब्लेम करो तुम दोनों। मैंने पैम, कोई आया था क्या? हमारी नेबर थी। एक्चुअली हम इतने दिनों के बाद आए ना, तो हालचाल पूछने आई थी। अच्छा हुआ बच्चे भी यहाँ पे आ गए, मैं उनको बुलाने ही वाली थी। अनवज भी यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे सामने बच्चों से कुछ कहना चाहती हूँ, विद योर परमिशन ऑफ कोर्स। ये जो कुछ भी हुआ है तुमने देखा है, राइट? तुम सबने। रागिनी पटेल ने जो कुछ भी किया है तुम्हारे डैड के साथ, उसके बाद भी क्या तुम रागिनी पटेल से या उससे जुड़े हुए किसी भी शख्स से
कोई संबंध रखना चाहोगे? नहीं ना? गुड। संबंध रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रागिनी की वजह से तुम्हारे डैड कल पूरी रात लॉकअप में थे बेवजह। तुम चाहते हो कि आगे भी फ्यूचर में ऐसा हो किसी के भी साथ, तुम्हारे डैड के साथ या हमारे फैमिली मेंबर में से किसी के भी साथ? नहीं ना? तो भी ठीक है, आज के बाद रागिनी पटेल से कोई नहीं मिलेगा। मेरे कहने के बाद भी अगर तुम में से कोई भी उसे मिलने जाता है या उसके बारे में सोचता है तो मैं यही समझूंगी कि तुम में से कोई भी अपने डैड से प्यार नहीं करता, उनकी फीलिंग्स की कदर नहीं करता। अरे बट मॉम ने कोई कंप्लेन की ही नहीं है, ये पता नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो रही है। आई थिंक वो इंस्पेक्टर उसने कुछ गड़बड़ तुम्हारी सोच में है आगम। सब कुछ दिख रहा है तुम्हें क्या हो रहा है। निवेदिता के पास तुम्हारी मॉम का रिकॉर्ड किया हुआ उसकी आवाज में स्टेटमेंट है तुम्हारे डैड के खिलाफ। उसके बाद भी तुम कह रहे हो कि मॉम ने कुछ नहीं किया है। हाँ, फाइनली आई एम टेलिंग यू, तुम और सुहानी रागिनी से मिलोगे नहीं। समझ में आ रहा है? मैम, आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि फिर निशिका IVF, आई मीन सॉरी, मुझे नहीं पता उसके बारे में आपको क्या करना चाहिए। That's your choice. कार्तिक, निशी तुम्हारी पेशेंट, यू शुड टेक केयर ऑफ योर पेशेंट। जो रिसर्च तुम करते आ रहे हो उसे जारी रखो। ओके। जिस बात का डर था वही हुआ। नील, हैव अ लुक एट दिस न्यूज़। इतने सालों से बनी नील की इमेज और इज्जत की धज्जे उड़ा कर रख दी। It's really sad. क्या है? देखा, यही बाकी था। रागिनी पटेल ने यह भी कर दिखाया। कुछ कहना तुम्हें? हाँ सुहानी? Surely sorry नील, पर मैं क्या करती, मुझे ये सब करना पड़ा। ये सारे बिल्स पेड करवा दो। हाँ, और ये, हाँ रागिनी, क्या हुआ? तुम थोड़ी परेशान दिख रही हो। सर, आपने प्रेस में फोन किया। हाँ। क्यों? आप इस तरह के फैसले मुझसे पूछे बिना कैसे ले सकते हैं? एक मिनट, ऐसे छोटे मोटे फैसले तो मैं ले ही सकता हूँ ना। और मतलब इसमें तुमसे पूछने वाली कोई बात ही नहीं थी। छोटे मोटे फैसले? सर, ये मेरी और नचिकेत की लाइफ का पर्सनल मैटर है, इसे आप इस तरह कैसे उछाल सकते हैं? क्या हॉस्पिटल के बेडशीट्स प्रेस में जाएंगे, ये तुम्हारी और नचिकेत की लाइफ से कैसे कनेक्टेड है? मतलब बेडशीट? हाँ साहब, आप वो आयरनिंग प्रेस की बात कर रहे हैं? हाँ। क्यों, क्या हो गया? वहाँ भी ना सब माँ ने कहा कि आपने प्रेस में फोन किया तो। हाँ, तो मैंने वो बेडशीट्स को प्रेस में देने के लिए फोन किया था, लेकिन इसका कनेक्शन क्या है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है रागिनी। ये कैसे हो गया? लेकिन तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं ऐसी कोई हरकत करूंगा? I'm really sorry, वो माँ ने कहा कि आपने प्रेस में फोन किया तो मैं गलत समझ। So I'm a little preoccupied, दिमाग काम ही नहीं कर रहा। I'm really sorry. It's okay, I can understand. रागिनी, कल जो कुछ भी हो उसके लिए आप अपने एक्स हस्बैंड को सजा दिलवाएंगी? सुना है कि आपके और डॉक्टर नील के रिश्ते शुरू से ही खराब रहे, लेकिन डिवोर्स के बाद भी वो आपको परेशान क्यों कर रहे हैं मैम? की वजह ये तो नहीं कि आप एक और बार शादी करने जा रही हो। प्लीज आप लोग अभी इन्हें परेशान मत कीजिए, प्लीज। क्या हम जान सकते हैं कि आप कौन है? मैं इनका होने वाला हस्बैंड हूँ और हम इस बारे में अभी कोई बात नहीं करना चाहते। रागिनी मैम, आपको क्या लगता है कि आप वर्ल्ड फेमस कार्डियोलॉजिस्ट नील खन्ना को सजा दिलवाने में कामयाब रहेगी? आप लोग प्लीज अभी इन्हें अकेला छोड़ दीजिए। देखिए, अगर रागिनी जी को कुछ
बोलना होगा तो हम ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करेंगे, लेकिन अभी आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए प्लीज। आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट कब होगा? क्या टीम का होना चाहिए? बात लेके सॉरी मेरे साथ चल। माना बड़ा मैं जानती हूँ तू क्यों आया है, मुझसे क्या पूछने आया है। औरों की तरह तुझे भी यही लगता है ना कि ये सब मैंने किया है। तेरे डैड को मैंने जेल भेजा, तू भी मुझे ही ब्लेम करेगा कि मैंने उनके खिलाफ स्टेटमेंट दी। तो कहो तुम अच्छा चलो फिर डांट लो थोड़ा, अच्छा चलो फिर डांट लो थोड़ा। ऐसा कुछ नहीं पूछने वाला, मैं जानता हूं आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। आई ट्रस्ट यू। भले ही कहने के लिए मैं सिर्फ 1 साल से आपको जानता हूं, लेकिन ये वो फैक्ट चेंज नहीं कर सकता कि मैं आप ही का बेटा हूं, आप ही का हिस्सा हूं। आई अंडरस्टैंड यू एंड आई टोटली अंडरस्टैंड। आई ट्रस्ट यू। आप कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। राघव, तेरे डैड तो यही सोचते ना कि मैंने उनके खिलाफ स्टेटमेंट दी, उन्हें जेल भेजा, और अब ये पढ़ेंगे तो उन्हें लगेगा मीडिया में ये न्यूज़ भी मैंने ही दी है। अगर आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये सारी गलतफहमियां मैं कैसे दूर करूं, उन्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने ही मैं यहाँ पे आया हूँ। यू हैव टू मीट डैड, सेम जगह आज शाम को। सब कुछ क्लियर आउट कर दो और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहनी चाहिए इस बार, बस। आई डोंट थिंक सो कि ये सही रहेगा। So I think कि अगम सही कह रहा है। जस्ट थिंक अबाउट इट। डॉक्टर नील तुमसे क्यों मिलेंगे? वो तो यही समझते हैं ना कि ये सब तुमने करवाया है, और अगर मिलेंगे भी तो मैं नहीं चाहता कि वो फिर से तुम्हें 10 बातें सुनाए और तुम फिर से हर्ट हो जाओ। That's the beauty of their relationship. मॉम डैड कितना भी झगड़ा करें, जब वो एक दूसरे को मिलते हैं वो कुछ अपने दिल में नहीं रखते हैं। एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लास्ट 15 सालों में पता नहीं क्या कुछ हो गया, कितना कुछ खराब हो गया, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। You have to clear it out and you have to meet dad. मैं जाऊंगी, सो मुझे एक बार नचिकेत से मिलना होगा। I need to go. तेरे डैड आएंगे। He still cares for you, and I will make sure वो आए। मुझे लगता है कि तुम कुछ दिनों के लिए घर आना ही नहीं चाहिए, और इस वक्त शादी के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। यू अंडरस्टैंड? तो जस्ट लेट थिंग्स सेटल डाउन, उसके बाद मिलते हैं उसके बाद। ऑलराइट बाय। करण, आरके से बात कर रहे थे? या आरके को अपने ही घर में आने से मना कर रहे हो? डोंट थिंक कि मैं ये सब सिर्फ दोस्ती के लिए कर रहा हूँ। द फैक्ट इज कि मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे सही लग रहा। यू अंडरस्टैंड? हाँ, लेकिन नील देखो ना, ये पता है आरके को अभी फोन पे क्या कह रहा था कि तू घर पे मत आ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे। मुझे भी आरके की फिक्र है, बट आरके वो बच्चा नहीं है, ही इज अ ग्रोन मैन एंड ही विल मैनेज। नहीं समझ नहीं रहा। आई नो ही इज अ ग्रोन मैन, ही कैन मैनेज, बट लेकिन तेरा भाई भी है और एक घर उसका भी है। हम लोग चले जाते हैं होटल में, क्या इससे कोई दोस्ती थोड़ी खराब हो जाएगी? वी डोंट माइंड। देख, आर्ग्यू करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया कि यू पीपल यू आर स्टेइंग हियर एंड दैट्स फाइन। नो दैट्स फाइन। देख, मैं आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ, यार हमको भी बुरा लगेगा यार, हमारी वजह से वो होटल में रह रहे हैं। नील, मैंने तुम्हारा केस मुंबई ट्रांसफर करा लिया है। अब अगर रागिनी केस वापस लेती है तो वेल एंड गुड, वरना तुम्हें 2-3 बार कोर्ट जाना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है वो केस वापस लेगी? वो कभी ये केस वापस नहीं लेगी। तुम ये ऑप्शन ही क्यों दे रही हो? उसने खेल शुरू किया है, वो खत्म नहीं होने देगी इसे। और अगर किसी ने खेल खेला ही ना हो तो